हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन स्थल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं 15 अक्टूबर 2020 से लाइव आने वाला हूं, तो दोस्तों मैं आज 15 अक्टूबर 2020 को लाइव आया हूं। तो दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूं रीजनिंग का टॉपिक, जो कि दोस्तों हम आज डाइस या फिर पासा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए एजुकेशन स्थल पर, जानते हैं दोस्तों पासा के बारे में। दोस्तों एक पासे की जो सतह होती हैं, तो दोस्तों एक पासे की 6 सतह होती हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं छोटे लेवल से लेकर चलूंगा, तो कि दोस्तों आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पासे की कितनी सतह होती हैं। तो दोस्तों हमें मालूम होना चाहिए कि एक पासे की कितनी सतह होती हैं। तो दोस्तों एक पासे की 6 सतह होती हैं। ठीक है दोस्तों, सतह कितनी होती हैं? सतह की बात करें दोस्तों, 6 सतह होती हैं। जैसे कि दोस्तों ये वाली जो सतह होती है, आप अपने पासा देखना या पूरे जिस कमरे में बैठे हो आप उसकी सतह देखना, तो दोस्तों आप खुद ही समझ जाएंगे एक पासे में कितनी सतह होती है। तो दोस्तों एक पासे में 6 सतह होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके अंदर कोर या फिर रेखाएं कितनी होती हैं। तो दोस्तों एक पासे में अधिकतम 12 रेखाएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, कितनी रेखाएं हो सकती हैं? एक पासे में 12 रेखा या फिर लाइनें हो सकती हैं। तो दोस्तों रेखाएं की बात करें तो दोस्तों रेखा जो होती है एक पासे में 12 रेखा होती हैं। कितनी दोस्तों? 12 रेखाएं होती हैं। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और दोस्तों 12। एक पासे में 12 रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पासे में कितने कोने होते हैं। तो दोस्तों आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के आप कोने देख सकते हैं कि एक पासे में कितने कोने होते हैं। तो दोस्तों एक पासे में 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? एक पासे में 8 कोने होते हैं। तो दोस्तों कोने की बात करें तो एक पासे में 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? एक पासे में 8 कोने होते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन और कि जो पासा होता है, यानी कोई पासा है, हम एक पासे की अधिकतम कितनी सतह देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक पासे की हम अधिकतम 3 ही सतह को देख सकते हैं। अगर हमें किसी पासे को देखना हो तो दोस्तों हम उसकी एक पासे की केवल 3 ही सतह देख सकते हैं। तो दोस्तों दिखाई देने वाली सतह हैं वो केवल कितनी सतह हैं? दोस्तों वो 3 ही सतह को हम पासे की सतह को देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर हमें किसी, जैसे कि मैंने ये पासा बना रखा है, अगर हम किसी पासे को देखेंगे तो वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उसमें सतह दिखाई देगी 1 2 और दोस्तों 3। केवल उसके अंतर्गत 3 ही सतह दिखाई देंगे। अगर दोस्तों हमें किसी पासे को देखना है, यानी कि किसी पासे को पूरा देखना है, तो उसके लिए हमको एक मतलब कि 2 पासों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, कितने पासों की जरूरत पड़ेगी? 2 पासों की जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों जैसे कि हमने एक पासा ये बनाया, तो दोस्तों एक पासा 3 सतह हो गई, 4 5 6, यानी कि एक पासे को देखने के लिए हमको 3 सतह की जरूरत पड़ेगी। यानी कि एक में 3 तक नंबर आ सकते हैं, दूसरे में 6 तक। तो दोस्तों हमको एक पासे को देखने में दोस्तों दो डाइसों की मदद लेनी पड़ती है दोस्तों। और एक डाइस को देखने के लिए दोस्तों एक डाइस की अधिकतम हम सतह केवल 3 ही सतह देख सकते हैं। और दोस्तों एक पासे की, जो हमारा पासा होता है, उस पासे की केवल हम जो मतलब उसके नजदीक की सतह हो सकती है उन्हें देख सकते हैं, विपरीत सतह तो दिखाई दे नहीं सकती। तो दोस्तों आगे आते हैं कि मानक पासा और दोस्तों सामान्य पासा क्या होता है। तो दोस्तों बात करते हैं सामान्य पासे और मानक पासे के बारे में। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे आता है सामान्य पासा। दोस्तों सामान्य पासा के बारे में बात करें तो दोस्तों ये ऐसा पासा है कि इसकी निकटवर्ती सतहों का योग, यानी कि जो हमारा पासा है उसकी निकटवर्ती सतहों का योग, यानी कि जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ये एक पासा है,
एक ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। जी हाँ दोस्तों, जिसकी सतहों का योग 7 हो वह पासा कैसा पासा होता है? जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, तो दोस्तों वह पासा हमारा सामान्य पासा कहलाता है। कैसा पासा कहलाता है? सामान्य पासा। जैसे कि यहां एक, अगर दोस्तों इस तरीके के पासे में आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो दोस्तों वो कॉमन, यानी कि इसमें कितना है? 7 है। तो दोस्तों यह कैसा पासा हुआ? यह एक सामान्य पासा है। कितना कौन सा पासा है? यह एक सामान्य पासा है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कभी भी इसकी जो विपरीत सतह होती हैं, यानी कि सामान्य पासे की जो विपरीत सतह होती हैं, उन विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। जो विपरीत सतह होती हैं उनकी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, मैं लिखता हूं कि निकटवर्ती सतहों का योग, निकटवर्ती सतहों का योग कितना होगा दोस्तों? 7 होगा। कितना होगा दोस्तों? 7 ही होगा निकटवर्ती सतहों का योग। और दोस्तों विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतह का योग कभी भी कभी भी 7 नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जो निकटवर्ती सतह होंगी, जैसे कि दोस्तों ये है, इनका योग 7 हो सकता है, लेकिन सामान्य पासे में कभी भी विपरीत सतह, जो विपरीत सतह होती हैं उनका योग कभी भी दोस्तों 7 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कभी भी क्या नहीं होगा? 7 नहीं होगा। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आगे आता है दोस्तों हमारा सामान्य पासा हो गया, इसके बाद आता है मानक पासा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दोस्तों मानक पासा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि मानक पासा वह पासा है जिसकी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। यानी कि मानक पासा कैसा पासा है कि इसकी जो है सतहों का योग 7 नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूं, कभी भी सतहों का योग 7 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसकी जो सतह होगी दोस्तों उसका योग कभी 7 नहीं होगा। यानी कि जो सतह होती है हमारी मानक पासा की, उसका योग कभी भी दोस्तों 7 नहीं होगा। ठीक है। और एक बात कि जो मानक पासा है उसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है। यानी कि मानक पासा की विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है, लेकिन सामान्य पासा की सतहों का जो विपरीत सतह है उनका योग 7 नहीं होगा। तो दोस्तों विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है। यानी कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, जान लेते हैं। तो दोस्तों आगे जो क्वेश्चन जानते हैं, तो दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे पहले एक पासा लेते हैं। तो दोस्तों एक पासा है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यह एक पासा है। तो ठीक है दोस्तों, 1, 6 और 3। तो दोस्तों यह कैसा पासा है ये हम काउंट करके पता लगा लेंगे कि 1 और 6 यानी कितने होते हैं? 7। तो दोस्तों यह एक सामान्य पासा है। तो दोस्तों अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मान लीजिए 1 के विपरीत पूछ ले, या 3 के, 4 के विपरीत, 3 के या 6 के विपरीत पूछ ले कि कौन सी संख्या होगी, तो दोस्तों सबसे पहले एक बात याद रखनी कि कभी भी जो सतह दिखाई देती है, यानी कि जो सतह हमको दिखाई दे रही हैं, वह किसी भी संख्या का विपरीत, यानी कि इन संख्याओं का तो विपरीत होगी नहीं। ठीक है, यानी कि 3, 6
3 या 6 में से एक का विपरीत कभी भी कुछ नहीं होगा, यानी कि जो सतह हमको दिखती है पासे के अंदर वो सतह कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरा पासा होता तो वह सतह इसमें से हम क्लॉक बाई घुमाकर इसका पता लगा सकते थे। ठीक है दोस्तों, यह जो पासा है हमारा मानक सामान्य पासा, तो दोस्तों इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि एक के विपरीत कौन सी संख्या है, तो दोस्तों एक के विपरीत कौन सी संख्या बच गई, यहाँ पर 4, 5 और दोस्तों 2, यानी कि 4, 5 या 2 में से कोई भी इसका विपरीत हो सकता है, यानी कि एक का 4, 2 या फिर 5 में से विपरीत हो सकता है। यही कंडीशन अगर 3 के साथ पूछता तो यही कंडीशन 3 के साथ भी होती कि 4, 2 और 5 में से 3 का विपरीत हो सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तो दोस्तों यह क्वेश्चन है हमारा मानक पासा का। दोस्तों मानक पासा में कैसे ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों इसकी जो निकटवर्ती सतह होती है उनका योग कभी 7 नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें 7 योग है नहीं। जो समान दोस्तों जो दीप्तमान सतह होती है उनका योग 7 होता तो दोस्तों ये सामान्य पासा होता, अन्यथा ये मानक पासा है। तो दोस्तों कैसा पासा है, एक मानक पासा है। तो दोस्तों अगर ये मानक पासा है तो हम इसका इस तरीके से पता लगा नहीं सकते। हमको एक टॉपिक पता है कि विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है। अगर दोस्तों इसके विपरीत सतह का योग 7 हो सकता है तो हम 7 में से माइनस करके पता लगा सकते हैं कि इनकी योग जो दोस्तों इसका विपरीत अगर हमसे पूछा, मान लो 6 का विपरीत पूछा तो हम 7 में से माइनस कर सकते हैं। तो दोस्तों 6 है दोस्तों, 7 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो दोस्तों 1 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, या फिर इस तरीके से कर ले कि 6 में मतलब इसका हमें विपरीत ज्ञात करना है। तो दोस्तों 6 में कितना जोड़े कि 7 बने, तो दोस्तों 1 इसका विपरीत होगा। अब इसी तरीके से दोस्तों 2 है, अगर 2 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो दोस्तों 5 जोड़ना है तो 7 हो जाएगा। 3 की बात करें तो दोस्तों 3 में 4 जोड़ दो, 3 में 4 जोड़ दो तो 7 हो जाएगा। तो दोस्तों ये है इनके विपरीत होंगे। अगर 6 का पूछे तो 1 होगा, 2 का पूछे तो 5 और 3 का पूछे तो 4 विपरीत होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखना ना भूलें दोस्तों एजुकेशन स्थल पर। तो दोस्तों लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री वीडियो और डेली वीडियो अपलोड की जाएंगी। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।